बीजेपी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों ने की चिंतन बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ की बातचीत। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कांग्रेसियों की बैठक आयोजित। 6 सितंबर को बाजपुर आने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर विचार विमर्श। बैठक में कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। काशीपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। सड़क पर जाम लगाकर अस्पताल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवती की मौत। ग्राम प्रधान संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक सभागार में की बैठक। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में कराने को कहा अवगत। वहीं प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह की मांग, प्रधानों के बजट को बढ़ाया जाए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना जो कर्फ्यू है वो अब बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने किया है इसका। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 8 बजे से रात के 9 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। 9 बजे तक ही बाजार अब खुले रहेंगे। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक ये कोविड कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आदेश किए जारी। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करेंगे। आपको बता दें कि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर मौजूद लोगों से जरूरी जानकारी ली सीएम धामी ने। मुख्यमंत्री धामी ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर मौजूद लोगों से जरूरी जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री धामी ने ले ली है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों ने चिंतन बैठक की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उनकी सरकार वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर भी वह लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही सैन्य सम्मान यात्रा का आयोजन भी अब कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा व सैनिक कल्याण को लेकर आज इस संवाद के माध्यम से पूर्व सैनिक अधिकारियों व आम जन से हमने बातचीत की। चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे प्रदेश की एक सैनिक के पुत्र पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, दोनों सरकारें सैनिकों के लिए काम कर रही हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 6 सितंबर को बाजपुर आने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई के विरोध में 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जिसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ पर 6 तारीख को सुबह परिवर्तन यात्रा आएगी। काशीपुर में 5 तारीख को पहुँचेगी। 6 को काशीपुर से सुबह शुरू होगी, सुल्तानपुर पट्टी में स्वागत होगा और बाजपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ से बाजपुर में होते हुए यहाँ से जो है यात्रा
दोराहे होते हुए, गदरपुर होते हुए रुद्रपुर जाएगी। 6 तारीख का समापन रुद्रपुर में होगा। उसकी तैयारियां, जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को बांट दी गई हैं। कैसे कैसे कार्यकर्ता काम करेंगे, कैसे कैसे स्वागत करेंगे। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा और बागवान के पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल नहीं है। तो वहीं इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की पेट्रोल लेने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। तो वहीं हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल लेने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। तो वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों का यह कहना है कि पेट्रोल नहीं मिलने से रोजमर्रा के कार्यों से अतिरिक्त समय जो है वो अब लग रहा है। बारिश में एनएच पे ये रोड तोता घाटी साइड भी टूट गई थी, जिससे मार्ग बंद हो गया था। उससे ऊपर वाला मार्ग भी टीरी होकर आता है जो, वो भी बंद हो गया था, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। पेट्रोल 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था और आज जब सुबह टैंकर पहुंचा तो इस कारण इसी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो वहीं धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स अब किसी शैतान से कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स के ऐसे चेहरे सामने आते रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मामला काशीपुर से सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगाकर अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से एक युवती की मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और कहा कि परिजनों की तहरीर आने के बाद अग्रिम जो कार्रवाई है वो अब की जाएगी। प्रिया नाम की जो पेशेंट है, ये हमारे यहाँ 24 तारीख को भर्ती हुई थी। सांस की दिक्कत में, तेज बुखार में आई थी। फेफड़ों से खून आना शुरू हो गया। खून वो नहीं रुक पाया किसी भी सारी जो है कोशिशों के बावजूद भी, और पेशेंट की सांस की गति रुकने से डेथ हो गई। करा रही थी। हमारा इसका पैसा भी इससे हमें कुछ नहीं लेना था। हमें कोई इससे लालच नहीं था कि हम कोई लालच में कोई काम गलत करेंगे कुछ करके। ये इन्होंने पूरी लापरवाही करी है। इन्होंने, हमने इनसे पहले कहा कि सर आप पहले ही बोल दिया, इनसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोल दिया। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। इनके पास ये खुद अकेले देखते हैं, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। इन्होंने 2 दिन पहले पूछा कि आपके पास क्या नाम है, अगर आपसे हो रहा है तो बताइए, वरना हम कहीं और ले आते हैं। परिजनों का ये आरोप है कि भाई जब इनके हाथ में जो उसको बीमारी थी उसका इलाज नहीं था, इनको अन्यंत्र रिफ़र कर देना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। जब इनके द्वारा उस पर एतराज़ जाहिर किया गया तो अस्पताल प्रशासन द्वारा इनके ज़्यादा अभद्रता की गई है, इसलिए ये आक्रोशित है। तो इनको बताया गया है भाई आप हमें एप्लीकेशन दें, जो भी आपके साथ गलत हुआ है अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अनावश्यक रूप से बॉडरेशन करना वो सही नहीं है। तो वहीं रामनगर रोड स्थित कांग्रेस के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद रेविल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के धरोहर को यदि बचाए रखना है तो यहाँ की पौराणिक संस्कृति को लेकर चलना होगा। भू कानून को लेकर हमें मजबूत एजेंडा को लेकर चलना है। उन्होंने आगे कहा कि हम जो गलत हैं उनके विरुद्ध हैं और जो सही है उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवाद को तोड़कर किसान मोर्चा, युवा मोर्चा के सहारे उत्तराखंड को एक नया स्वरूप देने की कल्पना है। आपके टीम के साथ मिलूंगा और अगर आप लोग एक सही तरीके से काम करें तो किसान की आवाज यहां से ही नहीं, केवल कि उत्तर भारत के कोने कोने में, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, जहां भाषा के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर खेती तो किसान ही करता है, मिट्टी में मिट्टी तो वही होता है। तो यहाँ से किसानों का एक आगाज है और इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी पदों का दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह किसानों की या तमाम जवानों की अनदेखी हो रही है। तो वहीं खटीमा में ग्राम प्रधान संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक की है और साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा है। तो वही प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह का यह कहना है कि प्रधानों के बजट को बढ़ाया जाए और साथ ही मानदेय भी बढ़ाया जाए और पेंशन की सुविधा भी प्रधानों को उपलब्ध कराई जाए। ये बताया जा रहा है कि इन मांगों को लेकर प्रधान संघ ने ब्लॉक सभागार में बैठक कर योजना बनाई है। संगठन विगत 2 वर्षों से लगातार अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रयासरत है, जिसमें हमारे द्वारा जो 73वें संविधान संशोधन के 29 विषय जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने थे, उत्तराखंड सरकार लगातार उन विषयों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं कर रही है, जिस कारण से 29 विषयों को विभाग के अधिकारियों द्वारा
लगातार पंचायतों के साथ बैठकर सामंजस्य नहीं बिठाया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दर्शन न्यूज चॅनलच्या 16व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। अंबर गोल्ड टीएमटी बार में है परफेक्ट रिब पैटर्न जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड टीएमटी बार। आज गोकुलाष्टमी है। इस अवसर पर सभी भारतवासियों को मैं गोकुलाष्टमी की मनपूर्वक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। वैसे ये सुदर्शन न्यूज चैनल है, इनके जो अध्यक्ष है, संस्थापक है चौहान के सर, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को मैं दिल से और मेरी पार्टी की ओर से, शिवसेना की ओर से मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि सुदर्शन चैनल आज ये 16वां वर्धापन दिन है। 16 वर्ष से ये छोटे और बड़े जो घटना घटती है ये प्रेक्षकों को दिखाने का काम ये करते हैं, और जो जिधर गलत होता है गलत को सही दिखाने का, राह दिखाने का काम करता है। जिधर अन्याय होता है अन्याय दूर करने का काम, न्याय देने का काम सुदर्शन न्यूज चैनल की ओर से होता है। इसलिए मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरे कुटुंब की ओर से सुदर्शन चैनल को मनपूर्वक बधाई देता हूँ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाए, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी। अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजाद, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। नासिक महानगर के मेयर श्री
सतीश जी कुलकर्णी को कोविड-19 में सराहनीय कार्य को देखते हुए सुदर्शन न्यूज की तरफ से नासिक प्रभारी श्री भरत गोसावी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री के आगमन पर आशा कार्यकर्ताओं का तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन को लेकर आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने खटीमा स्थित सीएम के कैंप कार्यालय कूच करने की योजना बनाई थी, जिसकी भनक लगने पर प्रशासन ने तहसील परिसर के बाहर ही आशा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। तो वहीं आक्रोशित आशा तहसील परिसर के बाहर ही धरने पर ये जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो बैठ गई। हमने तो मुख्यमंत्री आवास कूच करने का जो फैसला लिया था, हमारा यही था कि हम वहाँ पर जाकर अपनी शांतिपूर्वक अपनी बातें करेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बात करेंगे। लेकिन जब शासन ने हमें यहाँ पर रोक दिया तो हम यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि हम सरकार से झगड़ा करने नहीं आए थे या कोई दंगा करने नहीं आए थे या कोई हम रोड जाम करने नहीं आए थे। अभी तो हम शांतिपूर्वक ही यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो वहीं इन दिनों ऋषिकेश में NH-58 पर श्यामपुर फाटक के पास जाम की समस्या जो है वो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी के लिए भी नासूर बनी हुई है। श्यामपुर फाटक पर अंडरपास और सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के कारण जो जाम की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका सामना राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही करने वाले लोगों को अब करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि कई बार जाम के बीच में एम्स की ओर से आने वाली एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसमें एम्बुलेंस में सवार मरीजों की जान को भी खतरा बना रहता है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही समस्या का निवारण देने का भरोसा जताया और कहा कि मुख्यमंत्री सांसद से भी वो इस मुद्दे पर बात करेंगे। श्यामपुर में जिस प्रकार से जाम की स्थिति हमेशा रहती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे गढ़वाल का प्रवेश द्वार ऋषिकेश है। चारधाम यात्रा हमारे यहाँ से प्रारंभ होती है। कोई भी पर्व होता है, ऋषिकेश तीर्थनगरी, अनेकों हजारों लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है और रेलवे का ट्रैफिक भी पहले से बढ़ा है। राज्य सरकार को चाहिए था कि जब ये फ्लाईओवर बने 4 यहाँ पर, सबसे पहले इस फ्लाईओवर की यहाँ पर आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर रोजाना वीकेंड पे तो जाम लगता ही लगता था। लेकिन जब से रानी पोखरी का जो पुल है, ये जो छतरी का सुबह है, उसके बाद पूरा का पूरा जो है। तो वहीं टिहरी में जन एकता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। दूसरे प्रदेशों को दे रहा है, जबकि हमारा ये छोटा प्रदेश है और पर्वतीय प्रदेश है, गरीब प्रदेश है और यहाँ बेरोजगारी की जो जिस ढंग से हमारे नौजवानों को इस प्रदेश सरकार के विधायक से लेके मंत्री से लेके बेरोजगार करने पे लगे हुए, जिस ढंग से, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान कंपनी में 250 लोग विधायक के द्वारा बेरोजगार किए गए। आप जिस ढंग से सुनते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय में गुपचुप ढंग से भी सैकड़ों नियुक्तियाँ हो जाती है। तो वहीं टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बीते 1 सप्ताह से बाधित है। हालांकि सड़क खोलने के लिए संवाला के भूस्खलन वाले क्षेत्र में कार्यदायी संस्था और मशीनें लगातार काम कर रही है। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने भूस्खलन क्षेत्र में तेजी से काम कर सड़क खोलने के लिए कार्यदायी संस्थान को जरूरी निर्देश जारी कर जल्द से जल्द यातायात शुरू करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मौसम के चलते काम धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण टनकपुर चंपावत के बीच सड़क संपर्क को कटे हुए पूरे 1 सप्ताह का समय हो चुका है। ये है कि एक तो फॉग कंटिन्यूसली वहाँ आ रहा है, कंटिन्यूसली वर्क नहीं हो पा रहा है। रात में हम लोग वहाँ काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पत्थर कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। कल भी काम रोकना पड़ गया था इस वजह से, फिर बारिश भी अभी लगातार होने लगी है। तो प्रयास तो हम कर रहे हैं कि आज शाम तक खोल दें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि आज शाम तक खुल पाएगा।
तो वहीं तेज बारिश के चलते टनकपुर शारदा नदी अपने रुद्र रूप में आ गई है, जिस कारण नदी का पानी सड़क तक आ गया है। तो वहीं नदी किनारे बसे बस्ती वाले डर के साए में जी रहे हैं। शारदा नदी के उफान पर आ जाने से बिजली के पोल और तारे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे करंट फैलने की जो आशंका है वो भी बनी हुई है। तो वहीं शारदा बस्ती निवासी ने कहा कि हमारी मांग है कि यहाँ बिजली के पोल लगाए जाएं। यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं और अभी भी मीडिया के अलावा यहाँ हमारी सूद लेने के लिए कोई नहीं आया है। हमारे पिथौरागढ़ और चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में और नेपाल में जो भारी बारिश हुई है, उसके बाद काली नदी जो शारदा रिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। इसमें हमने पूर्व में एक अलर्ट जारी किया था और एक नोटिस दिए थे कि जो भी शारदा घाट के और जो लो लाइन एरियाज़ में जो लोग हैं वो लोग इवैक्यूएट करने के लिए हमने उन्हें कहा था। इस वक्त हमारी नज़र उसको हम लोगों ने बनाई हुई है, निरीक्षण भी कल हमारे द्वारा किया गया है। तो वहीं लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि रायसी रेलवे स्टेशन पर लाइन पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना यात्रियों ने पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। वो मतलब 50 साल के करीब होगी। इस पे कहीं भी चोटें तो कहीं दिख नहीं रही, इस पे जहरा चोट कोई नहीं है। और अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट आएगी तो सब लोग फिर आगे उसी का। क्या युवक की पहचान हो पाई सर? अभी आसपास जो लोग थे उनसे पूछताछ की थी तो उसमें अभी कहीं कोई। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब जोखिम भरा हो चुका है। विगत रात्रि को यहां पर 40 मीटर स्पान की सड़क जो है वो टूट गई है। बरसात के इस मौसम में इस रूट पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने 27 अगस्त से ऋषिकेश के तपोवन से लेकर मलेथा तक वाहनों की आवाजाही के लिए इस रूट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो वहीं देवप्रयाग के थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत का ये कहना है कि यदि बारिश नहीं होती है और मौसम साथ देता है तो वाहनों की आवाजाही के लिए यह रूट जो है वो तैयार होने की संभावना है, मगर रूट पर यातायात तभी चालू किया जा सकेगा जब जिला प्रशासन इसकी अनुमति देगा। बारिश हुई है, उसके कारण ये जो तोता घाटी में ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो ऊपर से गिरा है नीचे तक, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा और मशीनें काम कर रही है। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, ये करीबन 50 मीटर से भी ऊपर ये जो पूरी रोड चली गई है और इसमें अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम 2 दिन का और समय लगेगा अगर मौसम साफ रहा तो। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।